जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? सब ठीक? दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो पे हमारी देश के फिल्मी हीरो और हमारी देश के रियल हीरो के बारे में थोड़े बात करेंगे। बात करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी देश के पर्दे का सबसे बड़ा हीरो शाहरुख, सलमान और आमिर है। पहले हम इन लोगों पे थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों, शाहरुख खान, जो आपने पिछले कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं, मुझे इस्लाम धर्म पर गर्व है। मैं अपनी इस्लाम को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने सब परिवार और बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर पर नमाज पढ़ता हूँ। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक को अपनी मजहब पर गर्व होना चाहिए। लेकिन शायद शाहरुख खान ये भूल गए, वो एक पब्लिक फिगर है। आज वो जहाँ पे है, उस मुकाम पे पूरा हिंदुस्तान ने उनको पहुँचाया है। आज वो सुपरस्टार बने हैं पूरे हिंदुस्तान की वजह से, ना कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से। हमारे देश में उनका सबसे बड़ा प्रशंसक वर्ग हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन वो कभी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। बीसीसीआई का मना करने का बावजूद भी वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने आईपीएल टीम में खरीदना चाहते हैं। देश के भावना को ठेस पहुंचा के पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपने फिल्म में काम देते हैं, लड़ाई करके स्टेडियम में बैन होते हैं। लेकिन हम लोगों को उनकी ये हरकत बहुत क्यूट लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सलमान खान की। हम सबको पता है, वो बीइंग ह्यूमन चला के वो ह्यूमैनिटी का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, हिट एंड रन केस हो या काला हिरन केस, वो इसी गंभीर केस में इन्वॉल्व है। चलो छोड़ो इसी बात को, आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। वो खुद को बीइंग ह्यूमन कहते हैं। क्या वो अभी तक इंसानियत को समझ पाए हैं? मेरे हिसाब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो इंसानियत को समझ पाते तो अपनी साथी एक्टर का कैरियर बर्बाद नहीं करते। अरिजीत सिंह हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, विवेक ओबरे हो, ऐसे बहुत सारे उनके गुस्से का शिकार बने। वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। उनकी वजह से छोटे शहरों का कलाकार जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनकी टैलेंट दब के रह जाती है। उसका नतीजा क्या हो सकता है, सुशांत भाई के केस से हम सबको पता चल गया। फिर भी उनकी फिल्म बिना कंटेंट के भी 200-300 करोड़ आराम से कमा लेती है। जो रियल एक्टर है, मतलब जो टैलेंटेड एक्टर है, उनकी फिल्म अफसोस की बात नेटफ्लिक्स पे रिलीज होता है। अब चलते हैं आमिर खान के पास। उनको उनकी फैंस ने बड़े प्यार और गौर से मिस्टर परफेक्शन कहते हैं। उनकी फिल्मों ने हमारी देश में सबसे अच्छी कमाई करता है। लेकिन उनकी बीबी शायद ये भूल गए। वो कहते हैं, हिंदुस्तान बहुत खतरनाक जगह है, मुझे और मेरे परिवार को यहाँ रहने में भी डर लगता है। तो हो क्यों भाई, यहाँ चले जाओ ना कहीं। शायद वो ये भूल गए हैं, यही वो हिंदुस्तान है जो आपको इतना प्यार देके इतना बड़ी मुकाम तक पहुंचाया है। आमिर अपने फिल्मों में हमारी भगवान का मजाक उड़ाते हैं। क्या सोच के रखा है इन लोगों ने हमारी देश को? ये एक्टर लोग सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मर है, कोई भगवान नहीं। लेकिन हम लोग उनको भगवान मान लेते हैं। उन लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है हमारे देश से और कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। अब बात करते हैं हमारी देश के असली हीरो के बारे में, जिनका फैन शायद बहुत ही कम लोग होंगे। हमारी देश का असली हीरो हमारी किसान, हमारी सेना और हमारी साइंटिस्ट हैं। अफसोस की बात, ये बात हम कभी समझ नहीं पाए। हमारे किसान अपनी खून पसीना एक करके हमको खाना देते हैं,
जिसके बिना हम शायद ही जी पाए। बदले में उनको क्या मिलता है? वो जो मेहनत करते हैं, क्या वो अपनी मेहनत का फल पाते हैं? मेरे हिसाब तो बिल्कुल नहीं। बैंक से खेती करने के लिए जो लोन लेते हैं मगर कभी चुका नहीं पाते, उसकी वजह से बहुत किसान हैं जो आत्महत्या करते हैं। ये बात हमको कभी दिखाई नहीं देगा। उनकी तकलीफ हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। हम अपनी किसानों की सारी बात सरकार पर छोड़ देते हैं। हमको लगता है किसान से हमारे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं हमारी सेना की। एक फौजी कितना कुर्बानियां देता है हम सबको अच्छी तरह से पता है। एक साथ अगर 20-30 शहीद हो जाए, हम देशभक्ति दिखाके बहुत संवेदना दिखाते हैं। अगर 1-2 शहीद हो जाए, हम लोग उनकी नाम तक जानने की कोशिश नहीं करते। एक सिपाही जो बलिदान देता है, उसकी कीमत हम लोग कभी चुका नहीं पाएंगे। अगर आपसे कोई एक कहे मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो समझ जाना वो आदमी झूठ बोल रहा है या वो आदमी इंडियन आर्मी में है। ऐसे ही एक फौजी का जिंदगी होता है, उसके बदले उनको क्या मिलता है? हमारे साइंटिस्ट ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपने पूरे जिंदगी खपा देते हैं। हमारी देश की तरक्की के लिए वो अपने दिन रात एक कर देते हैं। मगर अफसोस की बात, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, शायद जिनका नाम भी हमको नहीं पता होगा। हमारे देश में कोई फिल्मी स्टार को कुछ हो गया तो हम उन लोगों को पूरा सपोर्ट दिखाते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनको जस्टिस दिलाने के लिए महीने भर प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे किसान जवान के साथ कुछ हो जाए तो हमारा ये सपोर्ट कहाँ चला जाता है? हम सब ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं यह नया हिंदुस्तान है। दोस्तों, अगर हमारे हिंदुस्तान नया है तो क्या हमारी सोच नई सोच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, हम सबको ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट को छोड़ के जो हमारे देश के असली हीरो हैं, उनके लिए दिल से प्यार और सपोर्ट होना जरूरी है। तभी हमारा भारत सही मायनों में नई भारत कहलाएगी। जय हिंद दोस्तों।